अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर एमसीक्यू शेयर करने वाला हूँ। कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है और कम्युनिकेशन स्किल्स क्यों ज़रूरी है, तो हमारे एवरीडे लाइफ में हमें कम्युनिकेशन स्किल्स आना चाहिए। अच्छा जी, कम्युनिकेशन स्किल्स पर जो है एमसीक्यूज़ है वो इंशाल्लाह हम धीरे धीरे समझेंगे। और ये मैंने बनाए इसलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते थे पर्सनली, एंड जिन स्टूडेंट्स ने ये एमसीक्यूज़ या टॉपिक पहले नहीं पढ़ा है तो आज आप लोग इस वीडियो के साथ रहिए। इंशाल्लाह इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो है ना इस वीडियो से गेन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। जिन स्टूडेंट्स ने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो उनको भी समझ आ जाएगा, और जिनने पढ़ा है तो उसके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन एज, जब दो या दो से ज्यादा लोग मौजूद हैं और उनके दरमियान आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, वो एक दूसरे के साथ आइडियाज को डिस्कस करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज द फर्स्ट एनिमी ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन है उसका पहला दुश्मन कौन है? नॉइस। जब कोई शोर करता है, जब कोई शोर शराबा होता है, डांस पार्टी होती है, तो वहां पर हमारे साथ कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये फर्स्ट एनिमी है, दुश्मन है। कौन? नॉइस। किसका? कम्युनिकेशन का। तो नॉइस में कम्युनिकेशन में नॉइस नहीं होना चाहिए, तो तब हमारे साथ अच्छा और सही कम्युनिकेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ दीज मस्ट बी अवॉइडेड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छा जी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या हमें जो है ना वो अवॉइड करनी चाहिए? शेयरिंग ऑफ एक्टिविटीज, नो। लिसनिंग या एम्बिगलिटी। तो एम्बिगिटी जो है ना इसको हम क्या करते हैं? इसको हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एनवायरमेंटल बैरियर्स आर द सेम एज डैश नॉइस। अच्छा जी, एनवायरमेंटल बैरियर जो है, जो एनवायरमेंट का इफेक्ट है कम्युनिकेशन के ऊपर, वो नॉइस की तरह है। कौन सा? फिजिकल। अगर आप किसी ऐसे जगह पर हो जहाँ पर गाड़ियों की मुरम्मत होती है, या वहाँ पर स्टील मिल्स है, या वहाँ पर ऐसे कोई फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर भी नॉइस होती है। वो सटक और वो चीज़ें, कुल्हाड़ियों वगैरह की जो अब आवाज़ें होती है, तो वो फिजिकल है हमारे पास, तो वो भी क्या है? वो भी नॉइस है। तो इसमें भी ये हमारे पास क्या है? कम्युनिकेशन का एक बैरियर है, कि इसकी वजह से फिर हमारे साथ क्या नहीं हो सकता? हमारे साथ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एक अच्छी तरीके से फिर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है 5 है, द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड डैश। अच्छा जी, जो बंदा मैसेज को ट्रांसमिट करता है, जो मैसेज को सेंड करता है, एक बंदा है वो बातें कर रहे हैं दूसरे बंदे को, तो ये कौन है? ये हमारे पास है सेंडर। और जो वो बातें सुन रहा है, जो बंदा उसको सुन रहा है, जो उसके सामने खड़ा है या नहीं है लेकिन सुन रहा है, तो वो हमारे पास क्या है? रिसीवर। तो सेंडर और रिसीवर भी यहाँ पर हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6, कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप प्रोसेस। प्रोसेस क्यों है? एक दफ़ा जब शुरू हो जाए तो जब तक आप नहीं चाहेंगे कि हम ख़त्म करें, तो आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं किसी भी मौजू पर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ स्किल्स। ये एक सॉफ्ट स्किल्स है, ये तो सबको पता होना चाहिए। A speaker must know the kind of audience he is likely to have and delivering your presentation. स्पीकर को ये बात जानना ज़रूरी है कि उनके सामने कौन सा ऑडियंस बैठे है जिसको वो अपना मैसेज डिलीवर कर रहा है। तो ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको ऑडियंस का पता नहीं है कि मैं किन लोगों में हूँ, एजुकेशनल लोग हैं, फॉर एग्जांपल एक ऐसे फैकल्टी में आप हो जहाँ पर सारे प्रोफेसर जो है ना वो आपका प्रेजेंटेशन सुन रहा है, और यह एक ऐसी जगह पर आप हो जहाँ पर सारे अनएजुकेटेड लोग हैं, तो आपको अपने अल्फाज, अपने बातें, सारी चीज़ें जो है ना उसके जो है ना बैलेंस में रखना होता है, कि या तो एजुकेटेड लोगों के लिए तैयार करना है या अनएजुकेटेड लोगों के लिए तैयार करना है। तो अपने बातों पर काबू पाकर एंड वहाँ पर प्रेजेंट सही तरीके से प्रेजेंट करना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, is the person who notice and decode and attach some meaning to a message. रिसीवर मैंने पहले भी बताया कि सेंडर कौन है? जो मैसेज को सेंड करता है। रिसीवर कौन है? जो उसको समझता है, जो उसको डिकोड करता है और मीनिंग लेता है उससे, तो वो हमारे पास क्या है? रिसीवर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज indicate the correct sequence of elements of communication in the communication process. Sender, message, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? सेंडर।
फिर वो मैसेज, फिर चैनल उसके लिए क्या है, किसके ज़रिए आप पहुंचा रहे हो, वॉइस है, डायरेक्टली सामने है, या ख़त है, या क्या है। फिर रिसीवर होना ज़रूरी है कि उस रिसीवर तक पहुंच जाए, मैसेज किसको पहुंचाना है। एंड उस रिसीवर ने जब समझ लिया तो उसका फीडबैक भी होना चाहिए कि उसने समझ लिया सच में या नहीं। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ठीक था। क्वेश्चन नंबर 11, द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर मैसेज इज कॉल्ड फीडबैक। यहाँ पर इससे पहले भी हमने समझ लिया कि रिसीवर क्या होगा, वो लास्ट में जब रिसीवर को मिलेगा तो वो फीडबैक जनरेट जरूर करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन स्पीकिंग ऑन द फोन व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज बीइंग यूज्ड। हमने पढ़ा था वर्बल, नॉन वर्बल, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो वर्बल एंड टोन ऑफ वॉइस, ये जो है ना, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, 13, context refer to the similarity of backgrounds between the sender and the receiver। अच्छा जी, कल्चर जो है ना, ये सिमिलैरिटी होती है एक सेंडर और रिसीवर की। आप अगर किसी का कल्चर आप लोगों को मालूम नहीं है तो आपका कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत कमज़ोर भी हो सकता है, लेकिन कल्चर मालूम होना ये क्या है, ये बहुत ही इफेक्टिव है, इफेक्ट रखता है किस पर, कम्युनिकेशन पर। क्वेश्चन नंबर 14, रेफर टू ऑल दीज फैक्टर दैट डिसरप्ट द कम्युनिकेशन। नॉइस जो है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करती है, डिसरप्ट करती है, डैश। अच्छा जी, 15 क्वेश्चन हमारे पास है, वेविंग इज व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। गेस्चर्स, हम हाथ हिला रहे हैं दूर से, तो एक बंदा समझ जाता है कि यार हमें किस तरह का हाथ जो है ना वो हिला रहा है, क्या उसकी मीनिंग है, क्या उसकी मैसेज है, तो वो हम समझ जाते हैं। इतने तो पाकिस्तान में और इंडिया में तो इतने जो है ना कॉमन है कि गेस्चर्स बहुत जल्दी लोग जो है ना उसको समझ पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आवर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन नॉन वर्बल। अच्छा जी, इंशाल्लाह इसके बाद जो MCQs रहते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।